Happy Republic Day to students and welcome to you on my YouTube channel. स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को कंडीशनल सेकंड पढ़ाऊंगा। कंडीशनल सेकंड में क्या होता है, इसको अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इमेजिनेशन होता है, कल्पना के दुनिया में हम लोग रहते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं और हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं। जैसे किसी ने आया और जो है मुझसे कहा कि आप मुझे पैसा दे करके मेरी मदद करें, तो मैं ये कल्पना करूँगा, ओ काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब देखो, है तो नहीं ना, हम तो खड़े प्रेजेंट में हैं, लेकिन एक कल्पना कर रहे हैं कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता ना। तो कंडीशनल नंबर 2, लेट अस स्टार्ट कंडीशनल नंबर 2। ये भी 3 टाइप का होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन। तो ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है, होना, और बीइंग ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो किसी चीज़ का होना जब सेंटेंस में पाया जाए, जैसे सेंटेंस क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं तुम्हारा मित्र होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इसमें 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप लोग कहेंगे वर, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो आज नहीं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन यह जो है स्टेट ऑफ बीइंग है, कुछ होना पाया जाता है। जैसे अगर मैं तुम्हारा मित्र होता, यानी तुम्हारा मित्र होना पाया गया है इस सेंटेंस में। इसलिए चाहे वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर का प्रयोग होगा। लेकिन क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश में हम थोड़ा अटपटा सा लगता है, जैसे सी आ गया या ही आ गया, तो हम जो है स्पोकन इंग्लिश में वाज बोल जाते हैं। लेकिन जो है लिखने में अगर हम वाज का प्रयोग करते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, वो एरर होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर मैं तुम्हारा मित्र होता, अगर, अब क्या होगा, अब ये एक कल्पना ही तो हम कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारा मित्र होता, हूँ तो नहीं ना, होता, तो अब ये कल्पना है। इसलिए हम कंडीशनल नंबर 2 नियम फॉलो करेंगे। इफ आई वर, इफ आई वर योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब देखिए, अब यहाँ हम कामा लगाएंगे, देन नहीं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने में केवल हम कामा लगा देते हैं, काम चल जाता है इसी से। लेकिन जब हम जो है इंग्लिश स्पीक करते हैं तो उसमें ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि इफ आई आर योर फ्रेंड कामा, ऐसा मतलब थोड़ा सा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है यार। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या है, मैं तुम्हारी मदद करता। सेकंड पार्ट का जो है स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, आई वुड, अब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई वुड हेल्प यू। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का निःशुल्क उपचार कर रहा होता। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हम कल्पना ही तो कर रहे हैं। इसको हम जो है मच पास्ट बोलते हैं, और जो कंडीशनल थर्ड हमारा आएगा उसको हम मोर पास्ट बोलते हैं। यानी अब देखिए, मैं एक डॉक्टर होता, यदि मैं पहले से एक डॉक्टर होता, हूँ तो नहीं, प्रेजेंट में हम खड़े हुए हैं, और जो है हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की, कि यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का निःशुल्क उपचार कर रहा होता। अब देखिए, अब इसमें मैंने कल्पना किया कि काश मैं एक डॉक्टर होता, तब तो मैं गरीबों का निःशुल्क उपचार कर रहा होता। तो ऐसे सेंटेंस ये जो है कंडीशनल नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं।
क्योंकि इसमें भी कल्पना ही तो है, अनफुलफिल्ड है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो ये तो संभव है नहीं। जब मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का निःशुल्क जो है उपचार कर रहा होता। ठीक है, तो काश, काश को हम आई विश भी लिख सकते हैं, वुड दैट से भी काम चला सकते हैं। वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। काश मैं एक डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का निःशुल्क उपचार कर रहा होता। तो अब देखिए, कर रहा होता, जब कर रहा होता ये क्या है, कंटिन्यूअस आ गया ना। तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद वुड, फिर उसके बाद हम बी कर देंगे। काश मैं एक डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का निःशुल्क उपचार कर रहा होता। तो वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। आई वुड बी, अब ये कंटिन्यूअस है, कर रहा होता, तो कर रहा होता, सो रहा होता, नाच रहा होता, खा रहा होता, मतलब इस तरह से आता है। तो वुड बी का प्रयोग करते हैं, और जो है उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उपचार करना, उपचार करना का इंग्लिश होता है ट्रीट, यानी ट्रीटिंग हो जाएगा, ट्रीटिंग द पुअर, ट्रीटिंग द पुअर, ट्रीटिंग द पुअर। अब निःशुल्क विदाउट चार्जेस, विदाउट चार्ज। ठीक है, काश वो भी मेरे साथ होती तो मैं स्वयं सौभाग्यशाली होता। काश वो भी मेरे साथ होती, देखिए प्रेजेंट में हम खड़े, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ कि वो भी मेरे साथ होती तब तो ना, तब तो मैं सौभाग्यशाली होता। तो यहाँ भी काश आ गया है। चलो आई विश कर देते हैं, आई विश, वुड दैट आई विश इवन सी। अब देखिए सी है, लेकिन यहाँ वर आएगा, आवाज नहीं आएगा। सी वर, अब किसके साथ होती, मेरे साथ होती, विथ मी, विथ मी। ये हमारा जो है स्टेट ऑफ बीइंग चल रहा है, होती, विथ मी, तो मैं स्वयं सौभाग्यशाली होता। अब यहाँ कामा लगा देंगे, आई वुड, अब इसमें भी लगेगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सौभाग्यशाली, यानी फॉर्चुनेट, लकी कह सकते हैं या फॉर्चुनेट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। काश वो भी मेरे साथ होती, वो भी, यानी इवन सी वर विथ मी आई वुड बी फॉर्चुनेट, तो मैं सौभाग्यशाली होता। अब देखिए, अब हम आते हैं जो है स्टेट ऑफ पोजीशन। अब देखिए, पोजीशन मीन्स होता है संपत्ति, स्वामित्व, अधिकार। अब देखो जैसे, तो अब इसमें भी दो सेंटेंस होते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें भी दो, मतलब टू पार्ट्स होते हैं ना। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा यदि से शुरू होगा, अगर से शुरू होगा तो इफ होगा, अगर जब आ रहा है तो व्हेन से हम शुरू करेंगे। यदि मेरे पास एक कार होती, मैं कल्पना कर रहा हूँ, यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं अपने मित्र के साथ शिमला घूम रहा होता। मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ, ठीक है। अब यदि, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ आई। अब इसमें हैड हम दो बार लिखेंगे, इसमें जो है
हम हैड 2 बार लिखेंगे। एक तो हैड सहायक क्रिया होगा, एक जो है मुख्य क्रिया के रूप में आ रहा है। यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं अपने मित्र के साथ शिमला घूम रहा होता। अब इफ आई हैड, अब हैड हम डबल बार लगाएंगे क्योंकि एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। हैड मीन्स रखना होता है, तो इसको हम किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं ना। तो आई, इफ आई हैड देखिए स्पोकन में थोड़ा सा लोग कहते हैं हैड डबल बार लगा हुआ है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है, ठीक है, ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से ये करेक्ट है। इफ आई हैड आ कार, यदि मेरे पास एक कार होती, अब यहाँ हम कामा लगा देंगे, तो मैं अपने मित्र के साथ शिमला घूम रहा होता। अब देखो अपने मित्र के साथ मैं आई, अब देखिए इसमें क्या लगेगा, वुड, आई वुड बी visiting शिमला किसके साथ, अपने मित्र के साथ, विथ, देखिए दोस्तों, विथ माई फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, फ्रेंड। आई वुड बी विजिटिंग शिमला विथ माई फ्रेंड। अब दूसरा है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेयसी होती तो तुम बहुत खुश होते। अब देखिए, अब इसमें भी कल्पना है पास्ट में कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेयसी होती, अभी होती, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेयसी होती तो तुम बहुत खुश होते, तो तुम अभी जो है बहुत खुश होते, ठीक है। अभी एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, जो कंडीशनल सेकंड होता है उसमें मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों कि जो है ये क्या है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये ओनली इमेजिनेशन है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेयसी होती तो इफ यू हैड, यहाँ भी डबल बार हैड लगाएंगे, इफ यू हैड योर बिलव्ड, तो तुम बहुत खुश होते। यू वुड बी glad to much। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेयसी होती तो तुम बहुत खुश होते, बहुत अधिक खुश होते। स्टेट ऑफ एक्शन देखिए, इसमें कार्य होता है, एक्शन मीन्स तो आप लोग जानते हैं कि कार्य होता है, यानी कार्य की अवस्था होती है इसमें। यदि धूप निकलता तो मैं धूप में नहाता। अब देखो, यदि धूप निकलता, यानी मैं कल्पना कर रहा हूँ कि धूप नहीं निकला हुआ है और मैं सपोज दैट मानता हूँ, मतलब मैं ऐसा कल्पना करता हूँ कि यदि धूप निकलता तो मैं धूप में नहाता। अब देखिए, इफ द सन, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट पार्ट का इफ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सून निकलता, यानी सूरज निकलता, धूप होती, तो द सन मतलब जो है, आप जो है रोज भी लिख सकते हैं, राइज मीन्स उदय होना होता है, यानी निकलता, और जो है शाइन मीन्स चमकना भी होता है। यदि धूप निकलता
तो चलो हम रोज कर देते हैं। रोज, यदि धूप निकलता रहा, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? रोज। तो मैं धूप में नहाता, कामा आई वुड टेक आ बाथ in the sunlight। यदि वो मेरे पास आता, मैं कल्पना करता हूँ कि यदि वो मेरे पास आया नहीं है, यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसे बहुत पीटता। ये यानी इफ़ ही केम टू मी, तो मैं उसे बहुत पीटता। तो आई वुड बीट हिम, तो मैं उसे पीटता। अगर वह मेरे पास आती तो मैं उसे गले लगाता। अब देखिए, हम लोग प्रेजेंट में खड़े हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे गले लगाता। तो अब ये कंडीशनल सेकंड है, इमेजिनेशन है, लेकिन ये क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन है। इसलिए अब जो हमारा कहने का मतलब इंडिपेंडेंट क्लास है वो पास्ट में जाएगा। इफ सी केम, मेरे पास टू मी, यदि वो मेरे पास आती तो मैं उसे गले लगाता। आई वुड, अब आप जो है दो लिख सकते हैं, हग लिखिए या आप जो है लिखिए इम्ब्रेस, हग, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।